नमस्कार सभी मित्रों, चैनल कहानी की पोटली पर आप सभी का स्वागत है। आपके प्यार और नेह की खातिर हर रोज एक नई ज्ञानवर्धक कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें शक की कोई बात न थी कि बीरबल दूर दूर तक बड़े नामी गिरामी थे। एक दिन वह अकबर के साथ दरबार में बैठे थे, तभी टैक्स चोरों से जब्त की गई चीजों में एक बड़ा गधा भी दरबार में हाजिर किया गया। बादशाह को खुश करने के लिए बीरबल भी कभी कभी ऐसी तारीफ कर देते थे जो बहुत अधिक हो जाती है। ऐसी ही तारीफ में एक बार बीरबल भी फंस गए जब अकबर को खुश करने के इरादे से टैक्स चोरों से जब्त गधे की तारीफ के पुल बांधते हुए बोले, जहांपनाह इसके चेहरे से ऐसी बुद्धिमानी फूट रही है कि शायद सिखाने पर ये पढ़ना लिखना भी सीख जाए। बादशाह ने उनकी बात पकड़ ली और सेवक को आदेश दिया कि वह गधे की रस्सी को बीरबल के हाथ में थमा दे। फिर बादशाह ने बीरबल से कहा, यदि गधा इतना बुद्धिमान है तो इसे ले जाओ और महीने भर में पढ़ा लिखा कर वापस ले आओ। बीरबल को समझते देर न लगी कि यदि वह इस काम में विफल हो गए तो नतीजा क्या होगा। बीरबल को मजबूरी में वो गधा अपने साथ ले जाना पड़ा। ठीक एक महीने बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, गधा पढ़ना लिखना सीख गया होगा, उसे दरबार में लेकर आओ। अगले दिन बीरबल उसी गधे की रस्सी थामे दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, क्या गधा पढ़ लिख गया है? हाँ, जहांपनाह कहते हुए उन्होंने एक मोटी सी पोथी गधे के सामने रख दी। गधा जुबान से पोथी के पन्ने पलटता चला गया और 30वें पन्ने पर पहुंचकर जोर जोर से रेंकने लगा। बादशाह और सभी दरबारी चकित रह गए। तो अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने यह चमत्कार कैसे किया? बीरबल ने बड़ी शान के साथ समझाया, जहांपनाह पहले रोज मैंने मुट्ठी भर घास पोथी की जिल्द और पहले पन्ने के नीचे रख दी, दूसरे दिन मैंने घास दूसरे पन्ने पर रख दी और पोथी बंद कर दी। गधे ने उसे खोलकर घास खा ली। फिर रोजाना गधा इसी तरह से आगे के पन्ने पलटने लगा और घास खाने लगा। उसके बाद मैंने पोथी तो रखी लेकिन घास नहीं रखी, तो गधा पन्ने पलटने के बाद घास न पाकर गुस्से से रेंकने लगता था। इसी तरह मैंने गधे को पढ़ना लिखना सिखा दिया।